सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली 10th क्लास के उन स्टूडेंट्स से जिनका ड्रीम है कि वो आगे जाके हिंदुस्तान के मोस्ट प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेजेस मतलब आईआईटीज़ में जाकर स्टडी करें। और स्क्रैच से हम लोग चीज़ें स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ में, एक मोटिवेशनल कोट के साथ में, ताकि आपको समझ में आए कि आईआईटी चाहती क्या है। तो वक्त की जद और बेहिसाब मेहनत, उगता सूरज और ढलती शाम, फिर भी पढ़ रहे हो तुम। ये दिन और रात को एक ही जानती है, ये आईआईटी है साहब। बहुत कुछ मांगती है, बहुत कुछ मांगती है। तो नीट काका जी बेसिकली सेल्सियस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और इसका अल्टीमेट टारगेट है स्टूडेंट्स को गाइड, मेंटरशिप और टीचिंग प्रोवाइड करना। खैर, आज के सेमिनार की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी से, जो कुछ ये है। इनका नाम है पीयूष मीणा, ठीक है, और इन्होंने आईआईटी का एग्ज़ाम क्रैक किया। वैसे तो आईआईटी का एग्ज़ाम हज़ारों लोग हर साल क्रैक करते हैं, लेकिन इनके केस में इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि जब इन्होंने आईआईटी के लिए पढ़ाई की, ठीक है, व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर जी एडवांस्ड, ये अपने पिताजी के साथ में जेल में रहते थे। इनके पिताजी पर मर्डर का केस था। अब पता नहीं वो सच था या झूठ था केस, लेकिन ये पूरा सच है कि एक 8x8 के कमरे में, आप पता है कि जेल में हालात कैसे होते हैं, आसान हालात नहीं होते हैं, तो जेल की रोटी ही खाते थे। और चूंकि फैमिली में सिर्फ बाप और बेटे थे, तो इनके पास में कोई और ऑप्शन नहीं था। तो पीयूष ने तैयारी की जेल से। इस कहानी से कुल मिला के समझ में ये आता है कि चाहे दुनिया का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसे क्रैक करने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है और उसका नाम है डिटर्मिनेशन। मैं आईआईटी क्रैक करना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आईआईटी में पढ़ना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि मैं आईआईटी में ही पढ़ना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे क्रैक करके रहूँगा, या मुझे आईआईटी ही चाहिए। तो जो बहुत छोटे वर्ड्स हैं वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहकर तैयारी करते हैं, आप कौन से स्टेट से तैयारी करते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से तैयारी करते हैं, कौन से इंस्टीट्यूट से तैयारी करते हैं। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपका डिटर्मिनेशन लेवल क्या है। तो दिस वॉज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इनका नाम है पीयूष, और ये फ़िलहाल जहाँ तक मुझे पता है इज़ द स्टूडेंट ऑफ आईआईटी दिल्ली नाउ, राइट। तो 8x8 के कमरे में 2 साल तक जेल में इसलिए रहे क्योंकि इनके पास में हॉस्टल के पैसे नहीं थे। जैसा कि आपने सुना कि इनके पिताजी खुद उस वक्त जेल में थे, तो कमाने के लिए कोई और था नहीं, तो पीयूष के पास कोई ऑप्शन नहीं था, सो ही प्रिपेयर्ड फ्रॉम जेल। गजब की कहानी है। मेरे हिसाब से वर्तमान समय में किसी स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि कैसे विकट हालात में, कठिन परिस्थितियों में, और ऐसे हालात में जब जीने की इच्छाएं ख़त्म हो जाती है, वैसे हालात में ये एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं। खैर, जहाँ तक उन स्टूडेंट्स की बात है जो 10th क्लास के बाद में मैथमेटिक्स स्ट्रीम में आते हैं। देखिए, आजकल मैथमेटिक्स सिर्फ आईआईटीज़ का रास्ता नहीं है, इसकी हेल्प से आप और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स को पास कर सकते हैं, राइट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास में जो एग्ज़ाम्स हैं वो जेई मेन है, उसके बाद में जी एडवांस है। ये तो 2 बहुत प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम्स हैं। उसके अलावा आपके पास में इसी दौरान बिट सेट, जो बिट्स पिलाने के लिए होता है बेसिकली, केवीपीवाई का एग्ज़ाम और कुछ एग्ज़ाम और जो हमारे डिफेंस सर्विसेज में जाते हैं, चाहे वो एनडीए हो और एयरफोर्स नेवी, जो भी चीज़ें हैं, वहाँ पर भी आपको मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है।
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ और उनसे जानना चाहता हूँ कि आईआईटीज़ में जाना क्यों चाहिए। हाँ, आज जब इंटरनेट का टाइम है और वो सारे कोर्सेज जो आपको आईआईटीज़ में टीच किए जाते हैं आज इंटरनेट पर भी हैं। दुनिया की बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने ऐसे ओपन कोर्सेज लॉन्च किए हैं जो आईआईटीज़ के इक्विवेलेंट ही हैं, और कई कोर्सेज तो ऐसे हैं जो एमआईटीज़ और हार्वर्ड के हैं, ओपन कोर्सेज हैं, वो आईआईटी से बेटर क्वालिटी की एजुकेशन आपको देते हैं। लेकिन उसके बाद में भी आईआईटी में क्यों जाना चाहिए, एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे एम्स हो, चाहे आईआईटीज़ हो, वहाँ स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए नहीं, माहौल के लिए जाते हैं। जब आप किसी भी आईआईटी में जाते हैं, किसी मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन होता है या आईआईटी में आपका एडमिशन होता है, तो वहाँ हिंदुस्तान के हर कोने से अच्छा टैलेंट आता है, और उस टैलेंट के साथ जब आपकी मुलाकात होती है तो उस टैलेंट के साथ में आपका फ्रिक्शन होता है और उस फ्रिक्शन से चमक आती है। आईआईटीज़ में आईआईटीज़ के प्रोफेसर उतना नहीं सिखाते हैं जितना माहौल सिखाता है। आईआईटीज़ के प्रोफेसर आपको सिर्फ 5% की तैयारी करवाते हैं, बाकी 100% तैयारी या बाकी 95% तैयारी जो है, और मैं तो कहूँगा हकीकत में 100% तैयारी आपके बैचमेट से कराते हैं। और जिंदगी में सारा खेल माहौल का है साहब, माहौल से ही सब कुछ होता है। आपने कभी ऐसा फंसा हुआ क्रिकेट मैच देखा हो जिसमें एक बॉलर एक अच्छे बैट्समैन के साथ बैटिंग कर रहा होता है? हाँ, मान लीजिए इंडिया टीम के 8 विकेट पड़ गए हैं और मोहम्मद शमी और विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं, तो मोहम्मद शमी नॉर्मली जो है वो स्कोर नहीं करते हैं, लेकिन जब वो विराट कोहली के साथ में बैटिंग करेंगे तो एक बहुत बढ़िया बैट्समैन के साथ में ऐसे चांसेस होंगे कि वो भी 2-4 चौके मार देंगे, वो भी 50 बना देंगे, क्योंकि उनको माहौल ऐसा बना, उनको उनके सामने एक बहुत बड़े बैट्समैन है तो उनको ये कॉन्फिडेंस है कि यार क्या फ़र्क पड़ेगा कौन सा बॉलर है क्या है, मेरे पास तो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन मेरे साथ में खेल रहा है। तो माहौल का सारा खेल है। मतलब बीज जो है, आप मिट्टी में कोई बीज डालते हैं तो बीज किस टाइप की फसल पैदा करेगा सिर्फ बीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसके आसपास की मिट्टी कैसी है, उसमें पानी कितना है, उसमें खाद कितना है, उसमें क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप एक बीज है तो आईआईटीज़ आपको माहौल देती है एक विशाल वृक्ष बनने का, एक ऐसा पेड़ बनने का जो पूरी दुनिया को अपनी छांव दे सकता है, पूरी दुनिया को अपने टैलेंट का लोहा बनवा सकता है। ये ताकत होती है एक बड़े इंस्टीट्यूट में, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, कि आपको वो आपकी काबिलियत से आगे जाने का मौका देती है। खैर, तो हमारे पास में जेईई मेन, जेईई एडवांस, बिटसेट, केवीपीवाई। यस, केवीपीवाई इज वन ऑफ द एग्जाम, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। इसमें 3 स्ट्रीम्स होती हैं, जिसमें एक SA स्ट्रीम है, SX स्ट्रीम है, एक SB स्ट्रीम है। SA स्ट्रीम जो है वो 11th क्लास वाले बच्चों के लिए है, आप लोग इसे देंगे। SX 12th क्लास वाले बच्चों के लिए, और SB बेसिकली ड्रॉपर्स के लिए है। जैसे जैसे आप हमारे कांटेक्ट में रहेंगे हम और डिटेल इन एग्जाम्स के बारे में बताते जाएंगे। तो आज मैं सारी बातें स्क्रैच से बता रहा हूँ। अब एक बार आगे चलें, ठीक है, और एग्जाम्स के बारे में जानें। उससे पहले कोई अगर आपके दिमाग में डाउट है, कोई आपका सवाल है, कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो, ताकि फिर अपन आगे चल पाए। कोई सिग्निफिकेंट सवाल अगर आपके पास में हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बाकी और कोई सवाल अगर आपके कोई होंगे तो उन्हें लास्ट में हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। चलिए, सबसे पहले देखिए, जो बच्चा मैथमेटिक्स चूज करता है उसके सबसे पहला ड्रीम आईआईटी होता है, चाहे आईआईटी बॉम्बे हो, कानपुर हो, खड़गपुर हो या आईआईटी दिल्ली हो। वो वहां से एजुकेशन प्राप्त करना चाहता है, अपने आप को एक आईआईटीएन कहलवाना चाहता है। तो आईआईटीज का रास्ता जेईई मेन से शुरू होता है और फिर आपको जेईई एडवांस का एग्जाम देना होता है।
जेई मेन एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, ठीक है। जेई मेन जो है वो एक क्वालिफाइंग एग्जाम है और इसको क्रैक करने के बाद ही आप जे एडवांस की तरफ कदम रख सकते हैं या जे एडवांस में अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले एक बार मैं आपको बता देता हूं जेई मेन की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा पैटर्न है, और उसके बाद मैं आपको एक बार जे एडवांस को क्रैक करने के सारे मेथड्स, सारे फॉर्मूलाज बताऊंगा, राइट। चलिए, और उससे पहले एक बार कंपैरिजन भी कर लेंगे कि जेई मेन क्या है, नीट क्या है, एडवांस क्या है, सारी चीजें मैं डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूं। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपके कोई नोन लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो आप उन्हें भी इस सेमिनार में इन्वाइट करें, उन्हें अपने साथ में देखने के लिए कहें, राइट। चलिए, तो जेई मेन की जहां तक बात है, शुरुआत जेई मेन से कर रहे हैं। हाँ, ये हमारे पास में कुछ बेसिक बातें जेई मेन 2021 के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जेई मेन एग्जाम हाल ही के सालों में ज्यादा बार कंडक्ट होने लग गया है। तो आप देख रहे हैं 4 अटेम्प्ट्स इस एग्जाम में अभी वर्तमान समय में स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं कि आप एग्जाम को 4 बार दे सकते हैं, ठीक है। एग्जाम का मोड ऑनलाइन ही है और यहाँ पर 3 सब्जेक्ट हैं, आप लोग को पता ही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ठीक है। ये बात कर रहा हूं मैं जेई मेन की, और जो पैटर्न आपको बता रहा हूं वो 2021 का है, और लगभग जब आप एग्जाम देंगे तब भी शायद पैटर्न कुछ ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो पूरे फोकस के साथ में देखिएगा और फिर अपन आगे चलते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम आप देख रहे हैं, एग्जाम हमारे पास में 3 घंटे का होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 90 है और 90 क्वेश्चंस में 15 आप छोड़ सकते हैं, 75 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन 4 नंबर का है, टोटल मार्क्स 300 हो जाते हैं। 15 क्वेश्चन ऑप्शनल्स है ना, वो आप ड्रॉप कर सकते हैं, आपको 75 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, साथ में न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड भी, मतलब आपको 4 ऑप्शंस में से एक सेलेक्ट करना है। 4 ऑप्शन है आपके पास में, एक सेलेक्ट करना है। एक तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दूसरा क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद में जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है उसको आपको फिल करना है, उसको आपको बताना है। एक मेथड ये है। टोटल मार्क्स 300 है, जैसा कि मैंने आपको बताया। 90 क्वेश्चंस होते हैं, 15 आप छोड़ सकते हैं, 75 अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन 4 नंबर का है, 300 मार्क्स टोटल हो जाते हैं। चलिए, वर्तमान समय में ये भारत में 13 रीजनल लैंग्वेजेस में हो रहा है, 13। नीट 11 में होता है, मतलब 11 रीजनल लैंग्वेजेस में होता है, ये 13 रीजनल लैंग्वेजेस में हो रहा है। एग्जाम सेंटर 329 इंडिया में है और 10 अब्रोड में भारत का एक एग्जाम है। वैसे तो आजकल ज़्यादातर एग्जाम हिंदुस्तान के बाहर भी होते हैं, जिसका मेन सेंटर मिडिल ईस्ट है, हाँ, सऊदी अरब हो गया, और आसपास के कंट्रीज में इवन जेई मेन का प्लान ये भी था कि ये यूएस में भी इस एग्जाम को करवाएंगे, लेकिन अभी कोरोना पेंडेमिक की वजह से चीज़ें कई कैंसिल हो गई है। कट ऑफ परसेंटाइल बेसिस पर होता है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके पास में आएगा। खैर, तो कुल मिला के ये जेई मेन का एग्जाम है जो क्वालिफाइंग एग्जाम है। जेई मेन के बाद में आप जाते हैं जे एडवांस एग्जाम की तरफ, जो रियल एग्जाम है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जे एडवांस को क्रैक करते वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 10 रूल्स फॉर जे एडवांस जो मैं आपको बताने वाला हूं। अब एक पुराना वीडियो है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। गजब की क्वालिटी इस वीडियो में है, बेहतरीन कंटेंट है और अमेजिंग फॉर्मूलाज, सुपर्ब ट्रिक्स यहाँ पर बताई हुई है, जिससे आप जे एडवांस के क्रैक करने के बहुत करीब जा सकते हैं और IITs आपकी मुट्ठी में हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं, रूल्स टू क्रैक जे एडवांस्ड। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है, रातों से जंग जीती हो जिसने वही तो सूर्य बनकर चमकता है। माई सेल्फ डॉक्टर अभिमन्यु कुमार, आई एम स्टूडेंट कोच, एग्जाम प्रिपरेशन एक्सपर्ट, स्टोरी टेलर एंड रियलिटी स्पीकर, ऑल्सो केमिस्ट्री मेंटर। Today I am going to talk about the 10 rules those are required to make you an IITian. Because मैंने जो लास्ट वीडियो ऐड किया उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे कमेंट थे
कि सर प्लीज मेक ए वीडियो ओवर जेई. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई एंड सेपरेट these exams. I am putting JEE Mains and NEET in a same category, but JEE Advanced is a different exam. Okay? तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद में बहुत सारे conceptual clarity आपके दिमाग में आएगी और आप आपके होने वाले JEE Advanced में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे. So let's start it. So the rule number 1 is that concept connection is more important than concept collection. मतलब ये कि जब मैं जेई मेन या नीट की बात करता हूं तो आपको कितने कॉन्सेप्ट आते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. बट व्हेन आई टॉक अबाउट जेई एडवांस, इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट. इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग फ्रॉम वन चैप्टर टू अनदर. बिकॉज क्वेश्चंस इन जेई एडवांस आर नॉट लाइक ए बस कि आप चढ़े और उतर गए. दे आर लाइक मेट्रो ट्रेन. आप चढ़ेंगे एंड नाउ फ्रॉम वन कोच टू अनदर कोच थिंग्स आर कनेक्टेड. सो if you can solve, if you can connect the concept and you have practiced a lot of multi concept problem, तभी आप इस एग्जाम में अच्छा रैंक इंश्योर कर सकते हैं. क्योंकि जिसको सिर्फ कॉन्सेप्ट कलेक्ट करने आता है, कनेक्ट करना नहीं आता, वो इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता. और यही रीजन है कि ज्यादातर टीचर्स आपको कहेंगे that solve the books from the foreign writers. Let's see if I talk about McMurray Fay. McMurray Fay is the book of physical chemistry. बहुत सारे टीचर्स इसे सजेस्ट करते हैं. वो इसलिए सजेस्ट करते हैं बिकॉज इसमें एक लेवल के बाद में मल्टीपल कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स है जिसमें 3 से 4 चैप्टर्स को एक साथ कनेक्ट करने के बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर एबल टू कनेक्ट द कॉन्सेप्ट्स. अगर आपको ये लगता है कि केमिकल बॉन्डिंग एक अलग चैप्टर है, सरफेस केमिस्ट्री एक अलग चैप्टर है, एस ब्लॉक अलग चैप्टर है, जीओसी एक अलग चैप्टर और एल्डिहाइड कीटोन एक अलग चैप्टर है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. हाँ, दिस इज फाइन फॉर नीट एंड जेई मेन बट नॉट फॉर द जेई एडवांस. Concept connection is more important than collection. The rule number 2, which is nearly applicable for every exam, that your selection or your rank is directly proportional to the revision or retention, but inverse to the number of resources. लास्ट वीडियो में मैं इसके बारे में काफी डिटेल में बात कर चुका हूं कि आपको टॉप रैंक इंश्योर करने के लिए रिसोर्सेज को मिनिमाइज करना है और रिवीजन को मैक्सिमाइज करना है. आई सी एक स्टूडेंट जो जी एडवांस की तैयारी चालू करता है वो टीचर के पास में जाता है, सर प्लीज सजेस्ट मी सम बुक फॉर द फिजिक्स. टीचर कहता है कि बेटा यू जस्ट सोल्व द एचसी वर्मा. देन आफ्टर स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड ही गोज अगेन टू द टीचर, सर प्लीज सजेस्ट मी मोर. तो टीचर कहता है कि बेटा बहुत सारी बुक्स हैं, आप इरोडोव कर सकते हैं, ग्रोटोव कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी फिजिक्स कर सकते हैं, हालिडे रेसनिक कर सकते हैं. एंड देन स्टूडेंट गो टू द मार्केट एंड कलेक्ट ऑल दोज बुक्स एंड बिकम ए लाइब्रेरियन इंस्टेड ऑफ ए स्टूडेंट. ये आपको समझना. और फिर ऐसे स्टूडेंट क्या करते हैं, 2 साल के बाद में 12वीं क्लास के एंड में कोई सीबीएसई बोर्ड गारंटी बैच ज्वाइन करते हैं जो गारंटी लेता हो कि हाँ मैं 12वीं में पास हो जाऊंगा. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू मिनिमाइज द रिसोर्सेज एंड मैक्सिमाइज द रिवीजन. मिनिमाइज द रिसोर्सेज, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. You preparing for any exam in this world, not about JEE Advanced or JEE Main or NEET or NTSC or KVPY or whatever exams conducted in India or somewhere else, you have to minimize the resources, maximize the revision. The rule number 3 is the postmortem is more important than prescription. देखिए, जो आप JEE Advanced के पैटर्न पर टेस्ट देते हैं तो आप कम से कम 6 घंटे का टेस्ट दे के आते हैं और उसके बाद मैं स्टूडेंट को देखता हूं वो घर आकर पेपर को पटक देते हैं और सो जाते हैं या पेपर को वापस देखते तक नहीं है या डाउट सॉल्विंग क्लास अटेंड तक नहीं करते हैं. इट्स एन वेरी रॉन्ग एटीट्यूड. देखिए, इफ यू रेस्ट आफ्टर द टेस्ट यू वेस्ट योर टेस्ट. टू बी द बेस्ट नेवर रेस्ट आफ्टर द टेस्ट. सिंस पोस्टमार्टम नोज व्हाट, प्रिस्क्रिप्शन डजंट. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप टेस्ट देके आते हैं तो जब आपने 6 घंटे लगाए हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि कम से कम 3 घंटे बैठकर आप उस पेपर को एनालाइज करें. फोकस करें कि मैंने कहाँ गलती की है, फोकस करें कि मैं कहाँ पर वीक हूं, फोकस करें कि मैं कहाँ पर अपने आप को इंप्रूव कर सकता हूं और फोकस करें कि क्या मेरी स्ट्रेंथ है और क्या मेरी वीकनेस है. इसे आइडेंटिफाई करें क्योंकि जितना आप पेपर दे के सीखेंगे उससे कई गुना ज्यादा पेपर देने के बाद सीखेंगे. बिकॉज
पोस्टमार्टम को पता होता है जो प्रिस्क्रिप्शन लिखने वाले डॉक्टर को नहीं पता होता है। अंडरस्टैंड दिस राइट नाउ दैट इफ यू रेस्ट आफ्टर द टेस्ट यू वेस्ट योर टेस्ट टू बी द बेस्ट, नेवर रेस्ट आफ्टर योर टेस्ट। अंडरस्टैंड दिस राइट नाउ, क्योंकि जे एडवांस का पेपर 6 घंटे का है। आप 6 घंटे अपनी कोचिंग में कहीं पर भी आपने टेस्ट दिया, 6 घंटे आपने लगाए हैं और उसके बाद किसी भी कीमत पर आप इन 6 घंटों को वेस्ट नहीं कर सकते। आप किसी भी कीमत पर 6 घंटों को वेस्ट करने के बारे में नहीं सोच सकते, बिकॉज सिर्फ अगर आप 2 घंटे बाद में लगा देंगे तो 6 घंटों की भरपाई हो जाएगी। उन 6 घंटों का निचोड़ आप निकाल कर अपनी प्रिपरेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। रूल नंबर 4 इज योर कमांड इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डिमांड ऑफ पेपर। I see many students. Those students who were having the command over 2 subjects only got ranked in top 1000. देखिए, जो नीट और जेई मेन का एग्जाम है उसमें एग्जामिनर आपसे क्या डिमांड कर रहा है वो आपको आना चाहिए, क्योंकि उसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट जे एडवांस, इट्स नॉट अबाउट द डिमांड ऑफ एग्जामिनर, इट्स ऑल अबाउट कि आपको कितना आता है, आपकी कमांड क्या है। क्या आपको फिजिक्स केमिस्ट्री आती है, या आपको फिजिक्स मैथ्स आती है, या आपको केमिस्ट्री फिजिक्स आती है। अगर किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट पर आपकी जबरदस्त कमांड है तो आप टॉप 1000 में रैंक इंश्योर कर सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा दैट इट्स नॉट अबाउट द डिमांड ऑफ द पेपर, इट्स ऑल अबाउट द कमांड ऑफ सब्जेक्ट। क्योंकि आपको जे एडवांस में पूछे जाने वाले 120 क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको लिमिटेड क्वेश्चन करना है। 50 to 60% will ensure the rank in the top 1000. You understand this right now, right here, that this exam is not about the demand, it's all about the command. तो आपको तीनों सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको स्मार्ट तरीके से काम करना है, स्मार्ट तरीके से मेहनत करनी है। दैट आई हैव टू फोकस व्हाट आई बिलीव इन, आई हैव टू फोकस on the subjects in which I feel much confident, I feel that I am pretty knowledgeable in these 2 subjects. So the command of the subjects is more important than the demand of the paper. Understand this right now, right here, in this minute, in this video. And one more thing I would like to add over here, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने हाथ में पेन और पेपर लेके बैठे हैं। दिस इज नॉट ए नॉर्मल वीडियो। जब तक आप चीजों को नोट नहीं करेंगे आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, जब तक आप नहीं लिखेंगे आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टैंड दिस। द रूल नंबर 5 इज दैट इन दिस एग्जाम द डेप्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन विड्थ। देखिए, अगर मैं नीट और जेई मेन की बात करता हूं तो वैसे एग्जाम है जिसमें आपको हर चैप्टर आना चाहिए, हर चैप्टर के बारे में आपको सुपरफिशियल आइडिया होना चाहिए। लेकिन जेई एडवांस एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर आपको 60% सिलेबस भी बहुत ढंग से आता है तो आप टॉप 1000 में रैंक ला सकते हैं। या फिर अगर आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट पे जबरदस्त पकड़ है, आपको तीसरा सब्जेक्ट नहीं आता है, उसमें सिर्फ आप कट ऑफ क्वालिफाई करने के बाद भी एक टॉप रैंक ला सकते हैं। सो दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट द विड्थ लाइक जेई मेन और नीट, इट्स ऑल अबाउट द डेप्थ, कि आपके पास में सब्जेक्ट स्पेसिफिक में कितनी जबरदस्त स्ट्रेंथ है, या फिर आप किस चैप्टर को कितना जबरदस्त तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट व्हेन आई टॉक अबाउट द जे एडवांस। डेप्थ, फोकस ऑन द डेप्थ। अर्नोल्ड ने कहा है डिग डीप डाउन। डिग डीप डाउन मीन्स लीव द विड्थ, focus on the depth, focus on the depth as much as possible. So when you understand a chapter, try to solve the multiple concept problem, try to connect those concepts with the remaining chapters and solve the multiple concept problems. This is how we can ensure a top rank in J Advanced, because this exam is not about the width, it's about the depth. Rule number 6 is that NCERTs, an NCERT exemplar are equally important to the standard books. देखिए, मैंने जब नीट और जेई के लिए, जेई मेन के लिए वीडियो बनाया तो उसमें कहा कि that NCERTs are more important than any other book. But when I talk about J Advanced, reference books specifically of international writers are very very important. या फिर आप कोई मॉड्यूल ऐसा करते हैं जिसमें सारा कंटेंट समराइज फॉर्मेट में है। यहाँ पर मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपके पास में जो एडिशनल एक्सरसाइज है जो एनसीईआरटी में होती है, या फिर मोर देन वन करेक्ट वाले क्वेश्चन जो एग्जाम्पलर में है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर नहीं भी आते हैं जे एडवांस में तो दोज विल हेल्प यू to score great in board examination, in the KVPY and good rank in JEE Main. And I see that many students who are having the
मैथमेटिक्स, सम ऑफ देम हैव द बायोलॉजी एज वेल, तो नीट में भी आप अच्छा रैंक इंश्योर कर सकते हैं। तो एनसीईआरटीज आपको किसी भी केस में इग्नोर नहीं करनी है, बट फॉर द जेईई एडवांस these are equally important to reference books or the content or the study material, but for JEE Main and NEET these are the book, those are most important to crack this examination. Understand this. The rule number 7 is that stamina, your mental stamina is equally important to your knowledge. I see many student, जब मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ तो कहते हैं कि सर हमारा सेकंड पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो इसका कतई मतलब नहीं है कि सेकंड पेपर अच्छा था। इसका मतलब ये है कि आपका मेंटल स्टेमिना अच्छा नहीं था। आपने जब 9 से 12, 9:30 से 12:30 जब भी आपने पेपर दिया, आप इतने एग्जॉस्ट हो गए कि उसके बाद आप सेकंड पेपर में फोकस और कंसंट्रेट नहीं कर पाए, क्योंकि आपने 2 साल की तैयारी में कभी भी लगातार 6 घंटे बैठकर किसी पेपर को सिंसियरली सॉल्व नहीं किया। जब आप कोचिंग पर पेपर देने गए तो आप बीच में उठ के आ गए, जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे थे तो आप एक पेपर को सुबह सॉल्व करते थे और एक को रात को सॉल्व करते थे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फोकस टू डेवलप योर मेंटल स्टेमिना। इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, someone else will do that and he gonna defeat you in the real exam. Understand this right now that your mental stamina, जो भी आप सोचते हैं कि यार ये चीज 6 घंटे मांगती है तो मुझे कम से कम 12 घंटे स्टडी को देने पड़ेंगे, क्योंकि किसी भी ह्यूमन की 100% एफिशिएंसी नहीं होती है। अगर वो 12 घंटे बैठ रहा है मतलब 60 to 70% उसकी एफिशिएंसी मानी जाए तो 7 से 8 घंटे पढ़ रहा है। तो एक जेईई एडवांस टॉप 7 आईआईटी में जाने वाला, अच्छी ब्रांच में जाने वाला स्टूडेंट कभी भी 12 घंटे से कम उसका सिटिंग टाइम नहीं होता है। जब मैं बात करता हूँ नीट और जेईई मेन की, तो वहाँ पर नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि मेंटल स्टेमिना के, लेकिन जेईई एडवांस में योर मेंटल स्टेमिना इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू योर नॉलेज, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर एक मोटिवेटेड इंसान नीट और जेईई मेन क्रैक करता है तो काम माइंडेड पर्सन ही जेईई एडवांस क्रैक करता है। सो अंडरस्टैंड दिस राइट नाउ। द नेक्स्ट रूल इज दैट योर इंस्पिरेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मोटिवेशन। आई सी मेनी स्टूडेंट्स, वो लोग क्या करते हैं कि इंटरनेट पे जाएंगे और ऐसे वीडियोस देखेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप 12 घंटे पढ़ दोगे, या आप अकेले पढ़ जाओ तो इस वीडियो को सुनो, 2 जने साथ में रहे तो इसको सुनो, इस वीडियो को देखने के बाद आप आग लगा दोगे। These are useless stuff which won't help you to crack JEE Advanced. It's very very important that instead of motivation you must find out the inspiration, because if you don't have a deeply embedded strong emotional reason, अगर आपके पास में कोई कठोर, एक strong, एक सॉलिड रीजन नहीं है तो आप 2 साल तैयारी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक रनिंग मैराथन। इट्स नॉट लाइक 100 मीटर रेस, ये 100 मीटर की रेस नहीं है, एक मैराथन है। यू हैव टू फाइंड आउट कि आपके पास में क्या स्ट्रांगली एम्बेडेड, आपके दिमाग में स्ट्रांगली एम्बेडेड इमोशनल रीजन आपको होना चाहिए जो आपको बार बार इंस्पायर करे, बिकॉज मोटिवेशन लास्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स, इंस्पिरेशन लास्ट फॉर एवर। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू फाइंड आउट द इंस्पिरेशन इंस्टेड ऑफ द मोटिवेशन, क्योंकि 2 साल लगातार 12 घंटे लगे रहना है टू गेट ए टॉप रैंक। द नेक्स्ट रूल फॉर जेईई एडवांस इज दैट योर रीडिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू रिवीजन। देखिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जब क्वेश्चन पढ़ना चालू करते हैं तो 4 से 5, 7 से 8 लाइन का क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछते हैं, ऊपर की लाइन पढ़ते हैं, फिर नीचे आते हैं, ऊपर की भूल जाते हैं, ऊपर जाके पढ़ते हैं, नीचे की भूल जाते हैं, क्योंकि दे नेवर एवर गॉन थ्रू ए रिगरस प्रैक्टिस कि हम लोग रीड कैसे करें, कैसे डेटा को एनालाइज करें, कैसे क्वेश्चन को मार्क करें और कैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है उसे आइडेंटिफाई करके ऑप्शंस, राइट ऑप्शन चूज करने की कोशिश करें। वो ऐसा नहीं कर पाते। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डेवलप ए स्ट्रॉन्ग रीडिंग हैबिट। इट्स वेरी वेरी एसेंशियल, वेरी एसेंशियल। इफ यू डोंट हैव गुड रीडिंग हैबिट्स, you won't be able to perform in this exam. Understand this as soon as possible. The next rule of JEE Advanced is that this exam is not about the speed. देखिए जब मैं नीट और जेई की बात करता हूँ तो जेई में आपके पास में 75 क्वेश्चन है, 3 आवर्स में आपको करने हैं। नीट में 180 क्वेश्चन है, 3 आवर्स में आपको करने हैं। लेकिन जेई एडवांस में आइदर यू हैव 108 क्वेश्चन और यू हैव 120 क्वेश्चन, बट यू हैव 6 आवर्स। और जब आपके पास में 6 घंटे होते हैं तो उस केस में आपकी स्पीड बहुत सेकेंडरी हो जाती है और आपकी नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वो प्राइमरी हो जाती है। और इसलिए कहा जाता है कि जेईई एडवांस में
शांत दिमाग होना बहुत ज़रूरी है। वो दिमाग जो 2 से 3 डायरेक्शन में सोच सके, क्योंकि वहाँ पर शांत होकर ही आप मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग रख सकते हैं, बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि एक शांत व्यक्ति ही सबसे तेज तलवार चला सकता है। नाउ द लास्ट पॉइंट, देखिए ये पॉइंट मैं लगभग हर वीडियो में ऐड करता हूँ और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका मेंटल अप्रोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार आपको टीचर से मेंटल सपोर्ट नहीं मिलता है, फ्रेंड से मेंटल सपोर्ट नहीं मिलता है, और कई बार तो पेरेंट्स से भी मेंटल सपोर्ट के बजाय टॉन्ट मिलता है कि तू मेहनत नहीं करता है, तू नहीं पढ़ता है, इस बार तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको समझना पड़ेगा दैट यू हैव टू बिलीव इन योर ड्रीम्स। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके 10th क्लास में 60% थे, या अगर आप ड्रॉपर हैं आपके 12th क्लास में 60% थे, तो आप IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर में नहीं जा सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट द परसेंटेज, इट्स नॉट अबाउट हैंड राइटिंग, इट्स ऑल अबाउट द मैथमेटिकल एंड एनालिटिकल अप्रोच। बोर्ड में आप हैंड राइटिंग से नंबर लाते हैं और JEE एडवांस में मेंटल राइटिंग से। तो आपको लगातार बिलीव रखना है अपने में, लगातार अपने ड्रीम्स को री-एनर्जाइज करना है, रीपॉलिश करना है, और हमेशा हमेशा ये सोचना है दैट आई एम द नेक्स्ट IITian। और फाइनल बात जो आपको ध्यान रखनी है कि स्मार्टफोन के ऊपर उंगलियां फिसलेगी तो रैंक नहीं आएगा, रैंक तभी आएगा जब पेन चलाकर उंगलियां पिचकेगी। तो आज के लिए इतना ही है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे एग्जाम के बारे में, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में अगर वीडियो चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट आपको ये वीडियो कैसा लगा और कितनी हेल्प आपको हुई, बिकॉज आई रीड एवरी कमेंट ओवर हियर। थैंक यू। ये वीडियो बेसिकली ऑन डिमांड, बहुत सारे JEE एडवांस के एस्पिरेंट्स की डिमांड पर ये वीडियो लॉन्च हुआ था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसे अमेजिंगली हेल्पफुल पाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आपने ये भी समझा होगा कि मोबाइल फ़ोन के ऊपर उंगलियां फिसलने से ही नहीं, पूरे दिन पेन चलाकर उंगलियां पिचकने से रैंक आता है। सिर्फ रैंक की बात नहीं है, दुनिया में कोई सा भी काम अगर आप एक्सेप्शनल तरीके से टॉप क्लास लेवल पर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मोबाइल फ़ोन से दूर रहकर पेन से लिखना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हैं। खैर, आगे हम लोग प्रोसेस में चलते हैं। एक बार बात कर लेते हैं JEE एडवांस का एग्ज़ाम क्या है, क्योंकि 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बेसिक सेमिनार हो रहा है। इससे पहले वाले वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप उन सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से नोट डाउन करेंगे और बार बार उन पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। खैर, तो JEE एडवांस का एग्ज़ाम जो है वो हर साल होता है बाय वन ऑफ द 7 IITs। ये हमारे पुराने IITs हैं जो खड़गपुर, कानपुर, चेन्नई, दिल्ली, बॉम्बे, गुवाहाटी और रुड़की। रुड़की इसमें सबसे पुराना IIT है और IIT खड़गपुर सबसे बड़ा IIT है एज फार एज द एरिया कवर्ड इज कंसर्न। तो ये 7 IITs हैं जो पुरानी IITs मानी जाती हैं। ये अपनी साख को, अपने टैलेंट को, अपनी नॉलेज को प्रदर्शित करने के लिए इस एग्ज़ाम का सहारा लेती है, और वास्तविकता में ऐसा कहा जाता है कि JEE एडवांस का एग्ज़ाम रियली में आपकी नॉलेज के साथ साथ में आपकी काबिलियत को भी टेस्ट करता है। खैर, तो IIT कानपुर, IIT मद्रास, खड़गपुर, दिल्ली, बॉम्बे, गुवाहाटी और रुड़की ये सारे इसको कंडक्ट करवाते हैं। उसके अलावा बहुत बार जो एक जॉइंट एडमिशन बोर्ड है जो इस एग्ज़ाम को करवाता है, उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर को भी इंक्लूड किया गया है, जो एक IIT के लेवल का इंस्टीट्यूट है, बट IITs के साथ में नहीं है, इट इज़ IISc बेसिकली। चल, और 10वीं के बाद में आपको 2 साल और पढ़ना पड़ेगा, मतलब 11th और 12th जो है वो आपको मैथमेटिक्स के साथ में इसमें पढ़ना पड़ेगा, जिससे आप इन IITs में अपना एडमिशन जो है वो क्लेम कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया है, मुझे आप एडमिशन दीजिए। एडमिशन कहाँ कहाँ पर होगा, तो एडमिशन आपका होगा 23 IITs में। IITs लगातार ओपन हो रही है, ये एक्सपेक्टेड है कि आने वाले समय में इनकी संख्या थोड़ी और बढ़ सकती है। उसके अलावा एक इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, ISM धनबाद, जो पहले सिर्फ माइनिंग, खदानों से, खानों से मिनरल्स निकालने के लिए डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट था, ऑर्गेनाइजेशन थी,
अभी फ़िलहाल इसे भी आईआईटी का दर्जा दे दिया गया है, बहुत टाइम पहले ही दे दिया गया है। तो अब इसे आईएसएम, पहले से आईएसएम धनबाद कहते थे, आईएसएम धनबाद, अब इसे आईआईटी धनबाद कहते हैं लोग, आईआईटी धनबाद। ठीक है। सो बेसिकली रैंक और रिजल्ट आपका किस टाइप का होता है उसके बेसिस पर आप इनमें अपना एडमिशन क्लेम कर सकते हैं। जहाँ तक आईआईटीज़ की रैंकिंग की बात है तो इट डिपेंड्स ऑन बेसिकली उस आईआईटी के आसपास पॉपुलेशन कितना है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। और उसके बाद में इस आईआईटी से प्लेसमेंट किस टाइप के हुए थे, तो आईआईटी बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली में हमेशा ही कंपटीशन चलता रहता है कि कौन सा आईआईटी टॉप रैंक पर है। खैर, ये सारे कोर्सेज हैं जिनमें आपको एडमिशन मिलता है आईआईटीज़ में, जिसमें एक बीटेक कोर्स होता है, उसके अलावा ड्यूल डिग्री कोर्सेज भी हैं 5 सालों के, जिसमें आपको बीटेक प्लस एमटेक दोनों की ही डिग्री दी जाती है। ये 5 ईयर कोर्सेज है, बट इतने पॉपुलर नहीं है। जो सबसे पॉपुलर कोर्सेज हैं या सबसे पॉपुलर कोर्स है आईआईटीज़ में वो बीटेक है, जो 4 साल का कोर्स है, राइट। उसके अलावा एमएससी भी एक 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में ही आता है एमटेक के साथ में। और इसके अलावा आईआईटीज़ पीएचडी के एग्ज़ाम, मतलब पीएचडी और ये सब चीज़ें भी आईआईटीज़ की तरफ से वर्तमान समय में और बहुत टाइम पहले से दी जा रही हैं। बट जो 10th में स्टूडेंट हैं और जो 12th पास करके जाएगा उसके लिए जो मोस्ट पॉपुलर कोर्स है वो बीटेक है। अगर आपका रैंक थोड़ा सा पीछे है तो आप इन स्ट्रीम में, मतलब एमटेक दैट इज़ द ड्यूल डिग्री, और एमएससी में भी अपना एडमिशन क्लेम कर सकते हैं। तो ये सब बातें तो एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद की है, कोई नई बात नहीं है। अभी आपको एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करना है। ये कुछ एक हमारे टॉप आईआईटीज़ हैं, जिसमें आईआईटी बॉम्बे है, मद्रास है, खड़गपुर है, गुवाहाटी है, धनबाद है, यहाँ दिल्ली है, कानपुर है, रुड़की है, बीएचयू है, और बाकी नए आईआईटीज़ हैं लाइक इंदौर, भुवनेश्वर, मंडी, और ये सब नए आईआईटीज़ हैं। ये भी अपना नाम विश्व पटल पर रखने में कामयाब रहे हैं। बट टॉप 7 आईआईटीज़ तो आप देख ही रहे हैं, बॉम्बे, मद्रास, खड़गपुर, गुवाहाटी, और इस तरह आपके पास में दिल्ली, कानपुर, रुड़की। चलिए, आईआईटीज़ के अलावा कुछ स्टूडेंट जो जेईई मेन एग्जाम को क्रैक करते हैं और एनआईटीज़ तक ही पहुंच पाते हैं, तो उनके लिए टॉप एनआईटीज़ कुछ ऐसी हैं। एनआईटी त्रिची एक टॉप एनआईटी है, जिसकी वैल्यू वर्तमान समय में खोली गई नई आईआईटी से भी ज़्यादा है। एनआईटी वारंगल उसी लेवल की साख रखती है जिस लेवल की आईआईटीज़ रखती है, ये दोनों, त्रिची और वारंगल। उसके अलावा सूरतकल, इलाहाबाद, सूरत, जयपुर, नागपुर, दुर्गापुर, ये सब भी हमारे पास में टॉप एनआईटीज़ में शामिल है। एनआईटी मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो इंडियन गवर्नमेंट ने हर एक स्टेट में एक के आसपास एस्टेब्लिश की है। खैर, ये सब फिर बाद की बातें हैं। आईआईटीज़ और एनआईटीज़ के अलावा कुछ ऐसे और ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी साख और वैल्यू और प्लेसमेंट लेवल और स्टूडेंट्स का उनके लिए क्रेज उतना ही है जितना कि आईआईटीज़ और एनआईटी के लिए है। तो कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स सी, बिट्स पिलानी, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, है ना, और ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ये वर्तमान समय में बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद, बिट्स पिलानी। इसके अलावा दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, मतलब DTU, इट्स ऑल्सो द वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल आफ्टर IIT दिल्ली, स्पेसिफिकली फॉर द दिल्लीइट्स। और कुछ और यहाँ पर नाम है, बट ये 2-3 नाम जो है वो विख्यात है। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए सेमिनार हो रहा है, और एक बार मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर हम लोग जेईई मेन, जेईई एडवांस्ड और नीट को कंपेयर करें तो हमें क्या क्या मिलेगा, किस तरीके का कंपैरिजन मिलेगा। उससे पहले एक चीज़ आप देख लीजिए कि अगर आप आगे जाकर आपको लगता है कि नहीं हमें ऑफलाइन क्लासेस ही लेनी है, या आगे आप सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस के साथ में आना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट करें, जो अभी ऑनलाइन चल रही हैं, आगे जाके ऑफलाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप सिर्फ ऑनलाइन में ही आना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करें, और यही नंबर जो है वो 444 के फॉर्मेट में भी है। चलिए,
सिर्फ आप एक ही नंबर पर कांटेक्ट करें, दैट विल बी एनफ फॉर यू। उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि नीट काका जी सेल्सियस का एक प्लेटफॉर्म पर जिसका बहुत सारे IITians, बहुत सारे NITians और डॉक्टर्स से आप लोगों को टीच करते हैं और पिछले कुछ सालों में गजब के रिजल्ट प्रोड्यूस कर चुके हैं। ठीक है, ये नंबर आपको दिए जा रहे हैं, आप इन नंबर पर कांटेक्ट करें। दिस इज फॉर द ऑफलाइन क्लासेस बेसिकली, और ये डेडिकेटेड है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। खैर, सेमिनार की स्टडी में थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक बार ये देखते हैं कि जेईई मेन, जे एडवांस और नीट में किस तरीके से कंपैरिजन किया जाए। उसके बाद में एक बार मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा, आपके क्या डाउट्स हैं उसको एक बार देखेंगे। तो पहले एक बार देख लेते हैं कंपैरिजन, जो क्लासरूम का वीडियो है ऑफलाइन स्टूडेंट्स को जब मैं बता रहा था उस वक्त का डिस्कशन है, तो उसे देख लेते हैं एक बार। आगे चलें उससे पहले एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं कि दुनिया में चाहे कोई सा एग्जाम, इस दुनिया में चाहे कोई सा एग्जाम हो, 3 चीजें हमेशा रिक्वायर्ड होती है। एक का नाम है एक्यूरेसी, एक का नाम है स्पीड और एक का नाम है नॉलेज। ठीक है, लेकिन क्या ये तीनों चीजें हर एग्जाम के लिए इक्वली रिक्वायर्ड होती है? क्या ये तीनों चीजें हर एग्जाम के लिए इक्वली रिक्वायर्ड है? तो ऐसा नहीं है। अगर मान लो मैं सबसे पहले अगर मैं यहां पर तीनों जो नेशनल लेवल पर एग्जाम्स हो रहे हैं उनको मैं रख देता हूं, तीनों एग्जाम्स को रख देता हूं, नीट को रख देता हूं, जेईई मेन को रख देता हूं और जे एडवांस को रख देता हूं। तो अगर इन्हें एक्यूरेसी, स्पीड और नॉलेज के पैमाने पर परखा जाए तो तीनों की डिमांड अलग अलग है, और तीनों के लिए जब डिमांड अलग अलग है तो कहीं ना कहीं जो पढ़ने का तरीका है वो भी इसमें वेरी करता है। अगर आप तीनों एग्जाम्स के लिए, कोई भी स्टूडेंट, बहुत बार ऐसा होता है कि उसके पास सब्जेक्ट दोनों होते हैं, बायोलॉजी भी है, मैथ्स भी, तो अगर वो तीनों एग्जाम्स के लिए एक ही तरीके से पढ़ रहा है तो उसका हर एग्जाम में वैसा रिजल्ट नहीं आएगा जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी। रिजल्ट वैसा आएगा जो एग्जाम की एक्सपेक्टेशंस थी। मतलब अगर वो स्टूडेंट, समझिए, मतलब ऐसा मैंने अक्सर देखा है, अगर मैं नीट एग्जाम की बात करता हूं, सबसे पहले इस एग्जाम में आज हालात ऐसे हैं कि मेरी नज़र में अगर हिंदुस्तान का कोई सबसे बड़ा एग्जाम है तो नीट का एग्जाम है, इसमें कोई संदेह है ही नहीं दूर दूर तक। 16 लाख बच्चे इस एग्जाम में बैठ रहे हो, बहुत बड़ा एग्जाम। और अगर मैं ये कहूं कि ये आज यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है उससे भी बड़ा एग्जाम है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। उस एग्जाम में 4 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, 16 लाख बच्चे इस एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो ये आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्जाम है। इसमें तनिक मात्र भी संदेह और डिबेट वाली स्थिति नहीं है कि इसमें ये बात की जाए कि भाई कौन सा सबसे बड़ा एग्जाम है, कौन सा सबसे टफ है, तो इसमें तो कोई संदेह मुझे लगता ही नहीं है। 3 पैमाने हैं, एक एक्यूरेसी, एक स्पीड, एक नॉलेज। नीट एग्जाम की बात की जाए तो ये दोनों चीजें, मैं कहूंगा ये दोनों चीजें, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। दैट इज एक्यूरेसी। अगर किसी एग्जाम के लिए कहा जा रहा है कि इस एग्जाम में एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर किसी एग्जाम के लिए कहा जा रहा है कि इसमें एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका मतलब क्या? पहला,
एग्जाम की कट ऑफ बहुत ज्यादा है, जो नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं उससे बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, पेपर बहुत सिंपल आ रहा है। अगर किसी एग्जाम की डिमांड ये है कि वहां सिर्फ एक्यूरेसी चाहिए, दो फैक्टर्स आते हैं, पेपर आसान है और कट ऑफ हाई है। अगर मैं ये कहूं कि पेपर आसान है, मतलब क्या? कौन सा पेपर आसान होता है? जो पुराने सालों में से आता है। जो देखी हुई चीज होती है वही तो आसान होती है, ऐसा नहीं है? आपके लिए अपने घर पर जाना आसान काम है कि मुश्किल काम है? आसान काम है। क्यों? रोज रास्ता देखा हुआ है। अच्छा, मान लो आप कोई सा गेम खेलते हैं, तो उस गेम में आप पहले स्टेज क्रॉस किया, दूसरा स्टेज क्रॉस किया, तीसरे स्टेज पे आप मर गए एज ए प्लेयर। एज ए प्लेयर आप मर गए। नेक्स्ट टाइम आप जब गेम को वापस स्टार्ट करेंगे तो क्या उस थर्ड स्टेज पे आप मरोगे? नहीं। क्यों? अब की बार पता है आपको कहां से बमबारी होगी। अब क्या आप पहले से जानते हो कि यहां पर जो है वो लफड़ा है, तो आपका ब्रेन पहले से तैयार हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट टाइम ट्राई करोगे तो योर एक्यूरेसी विल बी बेटर। तो अगर मैं कह रहा हूं कि नीट एग्जाम में एक्यूरेसी प्राइमरी चीज है, मतलब क्या? एक तो इसकी कट ऑफ हाई है और दूसरा कट ऑफ इसकी थोड़ी हाई है, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्वेश्चन आई वहीं से रहा है। अब सोच के देखिए, अगर किसी एग्जाम की कट ऑफ 600 नंबर है 720 में से, मैं क्या समझा उससे? मैं से ये समझता हूं कि अगर आप पुराने 10-15 सालों के क्वेश्चन कर लेते हो कॉन्सेप्ट समझते हुए और विद एक्यूरेसी, तो आप पेपर को फोड़ के आओ। एक्यूरेसी को इंप्रूव करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप चीजों को बार बार रिवाइज कर रहे हो। अच्छा, इसका पेपर आसान आने का कतई ये मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ 2 घंटे पढ़ना है। नहीं, पेपर आसान है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 2 घंटे ही पढ़ना है। पेपर आसान है, कट ऑफ ज्यादा है, तो आपको पढ़ना तो वही 7-8 घंटे पड़ेगा, लेकिन उन 7-8 घंटों में एक ही चीज को पढ़ना है, बार बार। एक चैप्टर के लिए एक ही कंटेंट बार बार और हर बार यूज करना है। वही एकमात्र तरीका होता है एक्यूरेसी को इंप्रूव करने का। तो अगर किसी एग्जाम की कट ऑफ बहुत हाई है ना, नीट के लिए कोई संदेह नहीं है कि कट ऑफ इज वेरी हाई, तो यहां पर नॉलेज सेकेंडरी एस्पेक्ट है, स्पीड भी सेकेंडरी एस्पेक्ट है, क्योंकि पेपर आसान है। एक्यूरेसी प्राइमरी चीज है। जब पेपर आसान होता है तो क्या होता है? सिली मिस्टेक्स होती है, से नंबर कटते हैं। मैं कह रहा हूं अगर पेपर आसान है मतलब नॉलेज की ज्यादा जरूरत नहीं है, टाइम पे भी पूरा हो जाएगा। एक फैक्टर जो थोड़ा सा वेरी कर रहा है वो क्या है? एक्यूरेसी। समझ रहे हैं आप लोग बात को? अगर मैं जे एडवांस की बात करता हूं, जे एडवांस में जो सबसे जरूरी चीज है वो नॉलेज है। और नॉलेज का मतलब क्या है? दैट टॉपिक इंटरकनेक्टिविटी। जे एडवांस में कोई सा भी क्वेश्चन, मतलब बहुत रेयर टू रेयरेस्ट होता है कि कोई सा क्वेश्चन ऐसा आए जो सिर्फ एक ही चैप्टर से पूछा हो। नीट में क्या होता है कि आप आने वाला क्वेश्चन एक बस की तरह होता है कि एक गेट से चढ़े दूसरे से उतर गए। जे एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं वो एक ट्रेन की तरह है, मेट्रो ट्रेन की तरह है, कि आप एक चैप्टर में मतलब एक डिब्बे में चढ़ोगे और बाहर निकलोगे 5वें-6ठे डिब्बे से। मतलब जो क्वेश्चन पूछा आपसे उसका पहला ऑप्शन केमिकल बॉन्डिंग से था, दूसरा ऑप्शन पी ब्लॉक से था, तीसरा एस ब्लॉक से था,
और चौथा ऑप्शन सरफेस केमिस्ट्री से। तो मल्टीपल चैप्टर कनेक्टिविटी वो जी एडवांस में है। मतलब अगर आपको बहुत बार अगर एक क्वेश्चन 4 चैप्टर से पूछा हुआ है, अगर आपको एक चैप्टर नहीं आता, उसमें से 3 आते हैं, तब भी आप क्वेश्चन गलत करके आओगे, क्योंकि आपको चारों चैप्टर में इंटरकनेक्टिविटी पता होनी चाहिए। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज है स्पीड। ऑब्वियस ही बात है, सेकेंडरी एस्पेक्ट है, क्योंकि 6 घंटे का टाइम है। ये बड़ा एग्जाम है। एक्यूरेसी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली इन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोल सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का पोर्शन है जो तो आपको बात करनी करनी है। जेई मेन के लिए बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जेई मेन इन बिटवीन एग्जाम है, यहां हर चीज थोड़ी 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 चाहिए आपको, है ना। 75 क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं है, लेवल भी ज्यादा नहीं है, टाइम भी बढ़िया है। तो इन बिटवीन एग्जाम है, इसलिए इसकी ज्यादा बात होती भी नहीं है। और वैसे भी ये भी क्वालिफाई एग्जाम हो चुका है कि आपको इसके लिए जे एडवांस के लिए क्वालिफाई करना है, और इतनी बार होता है कि पता ही नहीं लगता कि कौन सा कब हो गया। तो इसकी ज्यादा चर्चा अपन नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज आप समझ लें कि अगर मुझे जे एडवांस क्रैक करना है तो मुझे चैप्टर इंटरकनेक्टिविटी समझ में आनी चाहिए, इंटरकनेक्टिविटी। और आपको पता है कि इंडिया में फॉरेन राइटर्स जितने भी चले, या जितने भी फॉरेन राइटर्स की बुक्स इंडिया में ट्रेंड में आई, तो उसके पीछे एक ही एग्जाम जिम्मेदार है, जे एडवांस। वो इसलिए है क्योंकि फॉरेन राइटर्स की बुक्स में चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं लास्ट में जो मल्टीपल चैप्टर से कनेक्टेड होते हैं, मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स बोलते हैं। तो मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स ये सबसे पहली नीड है इस एग्जाम की। इस एग्जाम में मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी जो है ना, वो एक ही चीज से आती है, उसका नाम है रिपीटेशन। मैं इस चीज के लिए एक बार एक एग्जाम्पल आपको बताया था, कॉमेडियन की कहानी आपको सुनाई थी। और वो कितने लोगों ने सुनी है कहानी ये मुझे नहीं पता, बट दैट इज द प्राइमरी नीड। ठीक है, तो ये बेसिक बात है, थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में होना चाहिए। अब मैं अगर ये कह रहा हूं कि पेपर यहां पर आसान है, तो आपका टाइम किस में जाएगा? इसमें। पेपर आसान होगा, आपको लगेगा कि हाँ ये तो मेरा देखा हुआ क्वेश्चन है, मेरा पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, बट वो सही नहीं हो पाएगा फिर भी, क्योंकि आपका रिपीटेशन जो है वो उतना नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए। खैर, जब मेरे पास में डिहाइड्रेशन होता है, तो ये वीडियो था बेसिकली क्लासरूम का कंटेंट जो मैंने आपको रिप्रेजेंट किया, बिकॉज वीडियो वाज वेरी रेलेवेंट फॉर द 10th क्लास स्टूडेंट। क्योंकि 10th क्लास का बच्चा एक बार इस डाउट में होता है कि मुझे नीट का एग्जाम देना है, मुझे बायोलॉजी लेनी है, मुझे मैथ्स लेना है, कि मुझे आईआईटी क्रैक करना है। तो सारे डाउट्स को सॉल्व करते हुए हमने आगे प्रोसीड किया था। इट वॉज ए क्लिप फ्रॉम ए क्लासरूम कंटेंट। खैर, वीडियो की शुरुआत में मैंने पीयूष की बात की थी। पीयूष ने जे एडवांस का एग्जाम क्रैक किया है जेल में रहते हुए अपने पिता के साथ में, इसलिए क्योंकि वो हॉस्टल का खर्चा नहीं उठा सकते थे, तो जेल की रोटी खाई है। हाँ, और 2 साल जेल में पढ़ाई की है। तो मेरा मतलब कहने का तात्पर्य यही था कि अब जिंदगी में कहीं से भी किसी भी हालात में, किन्हीं भी परिस्थितियों में सिर्फ एक इच्छा के दम पर, डिटर्मिनेशन के दम पर किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। पीयूष ने जे एडवांस एक एग्जाम क्रैक करके उसको बताया है। तो मेरे हिसाब से जो भी एस्पिरेंट्स अपनी लाइफ में जे एडवांस का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए पीयूष एक इंस्पिरेशन है।
इस वीडियो में, इस सेमिनार में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको कन्वे करने की कोशिश की। अगर आपने इन चीज़ों को बहुत क्विक फॉर्मेट में देखा है तो एक बार आप शांति से चीज़ें देखिए, नोट डाउन करिए, समझिए और उसके हिसाब से अपने आने वाली 2 सालों की स्ट्रेटेजी को तैयार करिए। क्योंकि जे एडवांस एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम है और इसके लिए सिंपल स्ट्रेटेजी से काम नहीं चलता है। यू ऑल्सो नीड ए वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी, वेरी एनालिटिकल स्ट्रेटेजी कि आप समझें कि मैं क्या हूँ, मेरी काबिलियत क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किनको अवॉइड करना चाहिए, किनको पकड़ लेना चाहिए। ये आइडिया होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपनी तरफ से अपना पूरा एफर्ट किया है, सारी चीज़ें आपको समझाई है, पूरा नॉलेज आपको ट्रांसफ़र किया है। उसके बाद में कोई अगर आपका सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। किसी फॉर्मेट में कोई सा सवाल है तो कुछ समय के लिए हम उन्हें कंसिडर कर सकते हैं, ले सकते हैं। अदरवाइज क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, 11 बजे स्टार्ट हुआ था, 12 बजने वाले हैं, 1 घंटा लगभग हो गया है। कोई भी आपका सवाल है आप मुझे बता सकते हैं। यस, एक बच्चे ने पूछा है कि सर 12th में अगर, शाहिद पूछ रहे हैं कि सर अगर 12th में अगर PCMB है तो क्या मैं नीट एग्ज़ाम दे सकता हूँ? क्यों नहीं दे सकते? आप नीट भी दे सकते हैं, आप जेईई भी दे सकते हैं और KVPY का एग्ज़ाम भी आप दीजिए, बिट सेट का एग्ज़ाम भी आप दीजिए और बाकी और भी सारे एग्ज़ाम्स आप दीजिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। यू कैन अपीयर इन एवरी एग्ज़ाम क्योंकि आपने चारों सब्जेक्ट अपने पास में रखे हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जेईई के बारे में बहुत डीप कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मिली होगी जो नॉर्मल वीडियोस में या नॉर्मल सेमिनार्स में, नॉर्मल कंटेंट में नहीं मिलती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरे दिल से वापस से एक बार इस सेमिनार को देखेंगे, चीज़ें नोट डाउन करेंगे और किसी भी केस में कोई डाउट आने पर हमारी टीम से ज़रूर से कांटेक्ट करेंगे। मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, दैट इज़ 9929864222। और अगर आप, ये सिर्फ ऑफलाइन के लिए है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ना है, हम किसी भी केस में ऑफलाइन में कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट करिए, दैट इज 72300855। दिस इज फॉर ऑनलाइन ओनली, ऑनलाइन ओनली। और ये जो है ये बेसिकली फिलहाल ऑनलाइन, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑफलाइन लेटर ऑन। यहाँ आपको गाइडेंस, मेंटरशिप और टीचिंग के लिए बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो हजारों सक्सेसफुल IITians को टीच कर चुके हैं। आपको सेल्सियस के साथ में, नीट के के साथ में मिलने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेमिनार आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहा है और आप इन सारी स्ट्रेटेजीज़ को, सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे और जो कुछ भी बताया उसे प्रॉपरली नोट करेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे हेड, ऑल द बेस्ट।